कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जैसे जो सिद्धांत है कि आप जब जब कुछ सोचना शुरू करते हो तो भगवान उसके लिए रास्ते ढूंढता है आपके लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, क्या आप इस सिद्धांत को मानते हैं? जी हाँ, मानती हूँ। हमेशा ज़िंदगी में आप जब छोटे होते हो ना, हमारा एक दिल में होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, या फिर मुझे टीचर बनना है, हाँ। या फिर मुझे कुछ और बनना है। उस तो हम जब दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं ना, उस चीज़ की तरीके से ही हमारे आजू बाजू में जो भी हमारा एनर्जी है ना, वो क्रिएट होता रहता है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि हाँ, मैं अभी ये होने वाला हूँ। और हम लोगों को भी वो ही बताते, मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं तो वकील बनने वाला हूँ, मैं तो जज बनने वाला हूँ। और ये एनर्जी ना हमेशा हमें, जैसे कहा जाता है ना कि हमारी वाणी पे माँ सरस्वती जी का वास है। करेक्ट। तो उसी तरह से हम जो भी कहते हैं ना, उस दिन में एक बार वो तथास्तु कह देती, कोई कहता दिन में 3 बार तथास्तु कह देती। लेकिन मैं सोचती हूँ, एज ए मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो दैट्स वाई मैं सोचती हूँ कि हमारा दिमाग तथास्तु कहता रहता है कि ये करना है तो बस करना है। और जो कहते हैं ना कि ये मैं करूँगा, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि ये मैं करूँगा। और उसे करने के लिए फिर अपने आप रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि उसके दिल में उस चीज़ की चाहत होती है। किसी को आप कह दो कि नहीं तुझे ये बनना है और इंजीनियर बनना है, लेकिन उसको तो डॉक्टर बनना होता है। लेकिन मम्मी पापा कहते कि तुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि पापा तेरे इंजीनियर है, उसको तो डॉक्टर बनना है। तो उसके दिल से क्या होगा कि नहीं, मैं तो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। वहाँ पे फिर आप देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, अपोज करता है। और वो बच्चा ना इंजीनियर बन पाता है ना डॉक्टर बन पाता है, वो अलग ही रास्ते पे चला जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि आपका बच्चा वेस्ट हो गया, आपका खर्चा वेस्ट हो गया। वाह वाह, ट्रू ट्रू। रास्ते उस तरह से तैयार होने चाहिए। और हम मेंटली किसी चीज़ को सोच रहे हैं ना, तो मेंटली हम उस चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और उसी तरीके से जब घटनाएं हमारे सामने आती है, कभी कभी सिक्स सेंस के बारे में आपने सुना होगा कि हम लोग बैठे बैठे भी कोई चीज़ होती है जो हमारे आंखों के सामने से धुंधली चली जाती है, और कुछ दिनों के बाद वही अगर चीज़ होती है तो आप कहते हैं ये मैंने कोई कहीं देखा है। ये कहीं देखा नहीं होता है, ये आपका है ना स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ट्रू ट्रू, सही सही, बिल्कुल सही, और करेक्ट। दिमाग, तंत्र और अध्यात्म, ये तीनों चीज़ें ना हम अपने आप साथ में लेके चलते हैं। बट सोचने का तरीका अलग अलग है। आप किसी भी जगह पे जाइए, कोई कहता है ना कि जो भगवान को ना मानने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, लेकिन फिर भी नास्तिक लोग कल का प्लानिंग करते हैं। कल सुबह मुझे इतनी बजे उठना है, शेड्यूल्ड बनाते हैं, उनका शेड्यूल्ड होता है। करेक्ट। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ये करना है, दोपहर को ये मीटिंग है, शाम को ये मीटिंग। ये क्या है? ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, कि वो कल के बारे में आज ही लिख के रख रहे हैं ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। कैसे सोच सकते हो आप कि किसने देखा कल? फिर भी आप कल के बारे में उम्मीदें रख रहे हो ना। ये है ट्रूली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सही। रास्ते बनते हैं, बस आपकी सोच उस रास्तों पे चलने के लिए रेडी होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, करेक्ट करेक्ट। आपने बोला हमारा दिमाग और तंत्र। यस। मैं इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तंत्र विद्या। आप तो डॉक्टरेट भी हैं, ठीक है, आपने दश महाविद्या और तंत्र साधना में मुझे डॉक्टरेट मिली हुई है, और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी मुझे डॉक्टरेट मिली है। मैं 2 डॉक्टरेट होल्डर हूँ। वाह, 2 बार डॉक्टरेट। तो मुझे लगता है यही जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, मतलब तंत्र किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। भगवान शिव शंकर जी ने माँ पार्वती जी को जो विद्या सिखाई, और उन्हें कहा कि है गौरी, जितनी गुप्त आप अपनी जनांग को, योनि को रखती हो ना, उससे ज़्यादा गुप्त अगर कोई चीज़ है तो वो ये विद्या यानी तंत्र है। हैं? ओके। तो उसी विद्या को कोई भी चीज़ सीखते हो आप, तो वो अपने कॉलर में डाल के नहीं घूमते हो, जेब में डाल के नहीं घूमते हो, या फिर आप यहाँ कान में कोई ऐसा कागज का रबड़ बनाकर यहाँ पे नहीं रखते हो। रखते कहाँ हो? दिमाग में। तो हमारे तंत्र का फर्स्ट सोर्स ही हमारा दिमाग है। ओके।
क्योंकि आप जब पढ़ना लिखना या फिर तंत्र से रिलेटेड साधना सिद्धि इन चीज़ों से गुजरने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपका दिमाग रेडी होना ज़रूरी है। जब तक दिमाग रेडी नहीं है तब तक कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। हमारे जो सप्त चक्रास है ना, उनका एक्टिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। और अभी दिमाग से कैसे रिलेशन है, सबसे पहले आता है योग क्रिया या ध्यान क्रिया है। जो तंत्र करने वाला इंसान होता है ना, वो बड़ी सोच समझ के कुछ चीज़ें बोलता है। वो क्यों? क्योंकि उसके सहस्त्रार चक्र पे उसका कंट्रोल होता है। सामने वाले को अट्रैक्ट करने की जो शक्ति रखता है ना, वो उसकी आज्ञा चक्र में होती है। बिकॉज उसका आज्ञा चक्र उसकी आज्ञा को फॉरवर्ड करता है। वाह, ट्रू, बहुत सुंदर। यानी यहाँ से तो हमारा दिमाग शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही। सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है। हाँ, यानी मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा माइंड करता है। और वो स्टार्ट होता है ध्यान क्रियाओं से। जब भी आप तंत्र सीखना चाहो या तंत्र से रिलेटेड कोई भी स्टडी करना चाहो तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और वो ध्यान क्रिया से आती है। आपको उसी के साथ कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, तो आपको योग क्रियाओं से गुजरना होता है। यानी ध्यान और योग के बाद आप पढ़ना शुरू करते हो। और ये सारी चीज़ें, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, इनको समझना और अपने आप में उसको एक जगह पे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो स्टोर वाला हमारा बड़ा वाला गोदाम यहाँ पे है। दैट्स वाई कि मैंने कहा कि हमारा दिमाग फिर तंत्र, ये हम साथ में लेके चलते हैं। ये प्रक्रिया है, कोई हमें पुस्तक में देख के नहीं करनी है। अगर आप सच्चे तंत्र साधक हो तो सबसे पहले तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन त्रिकोणों को समझना जरूरी है। ओके। अगर आप यौगिक और ध्यानिक क्रियाओं से गुजरते हो, यानी आप अपना दिमाग स्ट्रांग करते हो। दिमाग स्ट्रांग करते हो यानी आप कुछ मंत्रों का पठन करते हो, उस मंत्रों को आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो। और कुछ यंत्र बनाने होते हैं। उस यंत्र यानी कुछ आकृतियां होती हैं। ठीक। जब उन आकृतियों को सिद्ध करके उसमें बैठ के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यानी यंत्र मंत्र इन दोनों को जब साथ में यूज करते हैं तब की जाने वाली क्रिया यानी तंत्र क्रिया। वाह। और ये तो आप दिमाग के सिवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके दिमाग में भरा हुआ है। क्योंकि मंत्र आप ऐसे बैठ के नहीं पढ़ सकते हो ना, तो पढ़े हुए मंत्रों का क्या। अभी आप देखिए, कुछ दिनों पहले एक वेदमूर्ति जी है जिन्होंने 25 लाख पाठ किए 50 दिनों में, वो भी बिना देखे। इट मीन्स कि उनका सप्त चक्रास पे कंट्रोल कितना हो। सभी ने उनका अभिनंदन किया। और एज ए महामंडलेश्वर मैं भी उनका अभिनंदन करती हूँ कि सच में उन्होंने अपने दिमाग को इतना कंट्रोल में रखा है कि वो 25 लाख पाठ 50 दिनों तक बिना किताब में देखे लगातार करते रहे, और तब वो वेदमूर्ति बने हैं। ये 100 सालों के बाद करने वाला कोई इंसान ऐसा मिला है। इट मीन्स कि उनकी ध्यान, योग और तंत्र, इन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने की शक्ति उनकी सहस्त्रार चक्र में आ चुकी थी। और यही हमारे दिमाग को रिलेट करता है तंत्र से। जब तक आप कोई पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो तो भी वो साधु, अघोरी, बाबा बनता है। इट मीन्स कि उसको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसके दिमाग में स्टोर होता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो हमारा दिमाग है। देन आफ्टर आपका आज्ञा चक्र काम करता है। फिर आपकी नज़र से रिलेटेड शक्तियाँ शुरू होती है। फिर आपकी स्पर्श रिलेटेड सिद्धियाँ शुरू होती है। फिर आपका ऑरा आपको क्लीन करना होता है। जब सारा क्लीन होता है, शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है और आप कुछ करते हो, तब ये कनेक्शन दिमाग से तंत्र, मंत्र और यंत्र को एक कर देता है। तब आप एक तंत्र साधक बनते हो। क्लियर? ये सारी चीजें इसीलिए दिमाग से रिलेटेड है। इसलिए हम हमेशा तंत्र को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन किसको कहाँ यूज करना है किसी को पता नहीं। लोगों को पता है रोली, भगवान को हल्दी और रोली चढ़ानी है, लेकिन रोली यहीं पे क्यों लगती है? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र है और इसको दबाते हैं तो वो एक्टिवेशन होता है ना, वो आपकी नज़रों से एक अलग तरह की एनर्जी को क्रिएट करता है और आपका ऑरा क्लीन होता है। इसीलिए वो मंदिरों में जाके भगवान को पूजा जाता है। कई लोग हैं कहने वाले कि ऐसी कोई जगह दिखा दो जहाँ भगवान नहीं है।
तो मैं भी मानती हूँ वो निराकार स्वरूप है, वो हर जगह है, लेकिन उसकी एक एनर्जी कहीं पे स्टोर करके रखी हुई है, वो जगह मंदिर है। इसीलिए वो एक पॉजिटिविटी। तो हमारे तंत्र का मंदिर हमारा दिमाग है। इसीलिए दिमाग और तंत्र ये दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं, उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।